दोस्तों, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जो इंसान अपनी काबिलियत पर भरोसा रखता है, वक्त आने पर उसकी चमक पूरी दुनिया देखती है। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे सिंह राशि वाले प्यारे दोस्तों, जून का यह महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महीना आपके करियर में एक बहुत बड़ा उछाल लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही यह आपके खर्चों और आपके रिश्तों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी लेगा, क्योंकि इस महीने आसमान में 5 बड़े ग्रहों की चाल बदल रही है और आपके 12वें भाव व्यय और विदेश के भाव में ग्रहों का एक बहुत बड़ा जमघट लगने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। मैं आपको केवल वो धरातल की और सच्ची बातें बताऊंगा जो ग्रहों की सटीक ग्रह गोचरीय स्थिति संकेत दे रही है, जो आपके जीवन में वास्तव में घटने वाली है, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें और नुकसान से बच सकें। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महीने की शुरुआत की। 1 जून को ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। आपकी ही राशि सिंह राशि पर रहस्यमय केतु विराजमान है। आपकी राशि स्वामी और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके 10th भाव कर्म भाव वृषभ राशि पर है। 3 महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति शुक्र और बुध आपके 11वें भाव लाभ भाव मिथुन राशि पर है। ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल आपके भाग्य स्थान 9th भाव मेष राशि अपनी राशि पर गोचर कर रहे हैं। राहु आपकी राशि के 7th भाव दंपत्या भाव कुंभ राशि में और कर्मफलदाता शनिदेव आपकी राशि के 8th भाव मीन राशि पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अब अपनी डायरी में वो तारीखें नोट कर लीजिए जब आसमान में ग्रहों की चाल बदलेगी। महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन 2 जून को होगा, जब ज्ञान और भाग्य के कारक बृहस्पति 11वें भाव से निकलकर आपके 12वें भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां वो उच्च के हो जाएंगे। फिर 8 जून को शुक्र भी आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून को आपके राशि स्वामी सूर्यदेव 11वें भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। 21 जून को मंगल आपके 10th भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और अंत में 22 जून को बुध भी आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे जून महीने का एक ओवरऑल निचोड़ निकालें तो यह महीना आपके करियर और लाभ के लिए बहुत ही शानदार है, लेकिन 12वें भाव में ग्रहों के जाने से आपको अपने बजट और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। आए अब एक एक करके आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। सिंह राशि वाले दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में यह महीना पिछले महीनों की तुलना में काफी सकारात्मक रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप शनि के अष्टम ढैया से गुजर रहे हैं, जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऊपर से प्रथम भाव में केतु इंसान को मानसिक रूप से थोड़ा कंफ्यूज रखता है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इस महीने राशि स्वामी सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। 15 जून तक सूर्य का कर्म भाव पर संचार, फिर 15 जून से लाभ भाव पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान कर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। इससे शरीर निरोग बना रहेगा। शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अष्टम ढैया और केतु का राशि पर संचार कुछ मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, ओवर थिंकिंग से बचें। आपको अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। सिंह राशि वाले दोस्तों, करियर के मामले में यह महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी सूर्यदेव आपके कर्म भाव 10th भाव पर विराजमान है। ज्योतिष में सूर्य 10th भाव में दिग्बली होते हैं, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी ठेके का काम करते हैं तो आपको अपार सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपके बॉस आपके काम से बहुत खुश रहेंगे और आपकी लीडरशिप नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी। और सबसे बड़ा धमाका होगा
21 जून को ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल भी आपके 10th भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल भी 10th भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल का 10th भाव में आना आपके करियर में अजय सफलता दिलाएगा। विरोधी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। जब मंगल कर्म भाव पर संचार करेंगे तो उस वक्त सूर्यदेव भी लाभ भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों का आशीर्वाद करियर में भारी सफलता प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आप अपने व्यापार का विस्तार करेंगे और नए जोखिम लेने से नहीं डरेंगे। करियर के बाद अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और धन की। धन के मामले में जून का महीना आपको पैसा तो बहुत देगा, लेकिन खर्चे भी खूब करवाएगा। महीने की शुरुआत में आपके लाभ आप 11वें भाव में गुरु, शुक्र और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपको हर तरफ से पैसा दे रही है। और 15 जून को जब आपके राशि स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में आ जाएंगे तो आपकी आय में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। पैसा कमाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसे बचाना इस महीने बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2 जून को गुरु, 8 जून को शुक्र और 22 जून को बुध आपकी राशि के 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12वें भाव में इतने सारे ग्रहों का जाना आपके खर्चों को अचानक से बढ़ा देगा। यह खर्चे विदेश यात्रा पर, धर्म कर्म के कामों पर या घर की सुख सुविधाओं पर हो सकते हैं। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में है तो यह 12वें भाव के ग्रह आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। लेकिन अगर आप आम नौकरी पेशा है तो अपने क्रेडिट कार्ड और फालतू की शॉपिंग पर पूरी तरह लगाम लगा कर रखें। अब बात करते हैं शिक्षा की। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। आपके 5th भाव विद्या और बुद्धि के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। 2 जून को आपके विद्या और बुद्धि के स्वामी 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो यह गोचर पूरा सफलता लेकर आ रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है। नींद बहुत ज्यादा आएगी और आलस आपको घेरने की कोशिश करेगा। 1st भाव में बैठे केतु महाराज आपका ध्यान भटकाएंगे, इसलिए आपको एक टाइम टेबल बनाकर बहुत ही कड़े अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई करनी होगी। शिक्षा के बाद आप बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की। संतान के दृष्टिकोण से आपको इस महीने थोड़ा संयम रखना होगा। 5th भाव के स्वामी गुरु के 12वें भाव पर जाने से संतान के स्वास्थ्य को लेकर या उनकी पढ़ाई को लेकर छोटी मोटी चिंता आपको सता सकती है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में घर से दूर विदेश या हॉस्टल जा सकते हैं। बच्चों के साथ बातचीत में बहुत ही नरमी बरतें, उन पर अपनी बातें थोपने की कोशिश ना करें। वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए गुरुदेव की यह स्थिति उत्तम है, उनके प्रयासों को पूर्ण करेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। सिंह राशि के वाले प्रेमियों के लिए यह महीना थोड़ा सतर्क रहने का है। 5th भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां ला सकता है। हो सकता है कि आपके प्रेमी जन को किसी काम से दूर जाना पड़े। 8 जून को जब प्रेम के कारक शुक्र आपके 12वें भाव में जाएंगे तो गुप्त प्रेम संबंधों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन आपको इससे बचना है वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। एक दूसरे पर शक करने की बजाय रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें। वैसे इस माह प्रेमी जन के साथ डेट पर जाने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमी जन पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे। प्रेम संबंधों के बाद अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जिन दोस्तों का विवाह हो चुका है उनके लिए यह महीना बहुत ही सूझबूझ से चलने वाला है। आपके 7th भाव दाम्पत्य भाव में मायावी ग्रह राहु गोचर कर रहे हैं। 7th भाव का राहु पति पत्नी के बीच बेवजह की गलतफहमी और भ्रम पैदा करता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है या आपकी कदर नहीं कर रहा, लेकिन पिछले समय से गुरुदेव की दृष्टि राहु के जहर को शांत कर रही थी। अब 2 जून से गुरुदेव की दृष्टि पड़नी बंद हो जाएगी। राहु का प्रभाव अधिक खतरनाक हो सकता है।
इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। अब गुरुदेव का सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए अब आपको सहयोग करना पड़ेगा। करियर का तनाव आपके वैवाहिक जीवन पर भारी पड़ सकता है, इसलिए घर के बाहर का गुस्सा घर के अंदर लेकर ना आए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, और अगर कोई मतभेद हो तो उसे किसी तीसरे इंसान के सामने ना ले जाएं, आपस में बैठकर शांति से सुलझाएं। और अंत में बात करते हैं आपके भाग्य की। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपका भाग्य इस महीने आपके करियर और आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। महीने की शुरुआत में आपके भाग्य स्थान नवम भाव में भाग्य के स्वामी मंगल देव संचार करेंगे। यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ स्थिति है। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और धार्मिक यात्राएं होंगी। 21 जून को जब भाग्य भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तो आपका भाग्य पूरी तरह से आपके करियर को नई ऊंचाई देने में लग जाएगा। और 12वें भाव में उच्च के गुरु आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर, छठी इंद्री बहुत तेज होगी। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे जून के महीने का सार निकालें तो यह महीना करियर, सरकारी नौकरी और आय के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग है। सूर्य और मंगल आपको अजय सफलता दे रहे हैं। बस आपको अपने बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगानी है और अपने दाम्पत्य जीवन में राहु के प्रभाव से बचकर बहुत ही प्यार और शांति से काम लेना है। बाकी यह महीना आपको समाज में एक नई और मजबूत पहचान दिलाएगा। दोस्तों, यह था सिंह राशि वालों के लिए जून का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें सच्ची और धरातल पर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें हमेशा ऐसी ही सच्ची, सटीक और अच्छी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।